हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 21 सितंबर और आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों बात करने वाले हैं 21 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF में भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बन गए हैं। तो यहाँ बने हैं दोस्तों कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये है दोस्तों कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक बन गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हैं इन्होंने सुरजीत भल्ला का स्थान लिया है। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं डिटेल में दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, जिसका अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कुल कितने सदस्य देश है तो 190 मतलब 190 है। साथ ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो अध्यक्ष है वह कौन है तो यह क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। यह भी आपको याद रखना है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो आपको याद रखना है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के जो नए कार्यकारी निदेशक है वह कौन बन गए हैं तो यह कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम बन गए हैं। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब हम शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन के थे उनके रिवीजन की। रिवीजन का पहला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये भारत के जो 76वें ग्रैंड मास्टर है वह कौन बन गए हैं। यह दोस्तों प्रणव आनंद बने हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है प्रणव आनंद जो कि भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। साथ ही यहाँ पे दोस्तों याद रखना भारत के 75वें जो ग्रैंड मास्टर है वह वी प्रणव है और 74वें दोस्तों याद रखना कौन है तो यह राहुल श्रीवास्तव है। ये भी आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों ये जो भारत व्यापार संवर्धन संगठन है इसके नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बन गए हैं याद रखना BVR सुब्रमण्यम। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं। तो यह बने दोस्तों विराट कोहली जो कि भारत के खिलाड़ी है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष मतलब यूनिसेफ की नई गुडविल एम्बेसडर कौन बनी है। तो यूनिसेफ की जो नई गुडविल एम्बेसडर है वह बनी है वेनेसा नाकाटे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स 2022 के अनुसार किसे पछाड़कर गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो यह दोस्तों जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दे और शेयर भी कर दें। अगर आप इस चैनल पे नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आपके लिए पहला क्वेश्चन है किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया दोस्तों स्वाति पीरामल को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है स्वाति पीरामल जिन्हें नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। यह दोस्तों फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। मैं आपको बता दूं कि स्वाति पीरामल को दोस्तों फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन से सम्मानित किया गया है। दोस्तों स्वाति पीरामल ग्रुप की चेयरपर्सन है। मैं आपको बता दूं कि फ्रांस की विदेश एवं यूरोपीय मामलों की मंत्री कैथरीन कालोन ने दोस्तों डॉक्टर स्वाति पीरामल को व्यापार, विज्ञान, चिकित्सा, कला और संस्कृति भारत फ्रांस संबंध में उनके योगदान के लिए दोस्तों इसे सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना यहाँ पे स्वाति पीरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 का खिताब
किसने जीता है? मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप है, इसका खिताब जीत लिया है बेंगलुरु एफसी ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो मैं आपको बता दूं कि बेंगलुरु एफसी ने डूरंड कप 2022 के फाइनल मैच में मुंबई सिटी को दोस्तों 2-1 से हराकर पहली बार यह खिताब जीता है। सर्वाधिक गोल अगर किसने की है तो इनका नाम है दोस्तों ललिंग ज्वाला छंगते, जो कि मुंबई सिटी एफसी के खिलाड़ी हैं। और मैं आपको बता दूं कि डूरंड कप भारत में 3 प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है, और अन्य 2 की बात करें तो यह दोस्तों इंडियन सुपर लीग और सुपर कप है। और साथ ही डूरंड कप दोस्तों याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका संबंध किससे होता है तो फुटबॉल से होता है, यह तो जरूर याद रखना है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था तो भारत में हुआ था। और कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है तो 131वां संस्करण आयोजित किया गया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1 बेंगलुरु एफसी। और उपविजेता रही है दोस्तों कौन तो मुंबई सिटी एफसी। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एससीओ की मेजबानी 2023 में कौन करने वाला है तो हमारा प्यारा भारत करने वाला है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। हाल ही में दोस्तों उज्बेकिस्तान के समरकंद में भारत को 8 सदस्यीय संघाई सहयोग संगठन की पूर्ण अध्यक्षता सौंपी गई है। मैं आपको बता दूं कि ये जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 8 पूर्ण सदस्य हैं, जिनमें 6 संस्थापक सदस्य हैं। और वह कौन कौन से तो दोस्तों चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान को दोस्तों 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। और इसका मुख्यालय दोस्तों बीजिंग चीन में स्थित है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो यह कौन है दोस्तों याद रखना, कौन है झांग मिंग है। मतलब इसके जो महासचिव है वह कौन है दोस्तों तो यह झांग मिंग है, यह भी आपको याद रखना है। साथ ही इसके जो कुल सदस्य है वह 9 है। और 9वां सदस्य कौन सा बना था दोस्तों तो यह ईरान बना था, यह भी आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों विश्व बांस दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ल्ड बम्बू डे है, इसे प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों 18 सितंबर को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों पौधा के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस 2022 मनाया गया है। विश्व बांस दिवस को आधारित तौर पर विश्व बांस संगठन के द्वारा दोस्तों 18 सितंबर को बैंकॉक में 2009 में आयोजित 8वीं विश्व बांस कांग्रेस में घोषित किया गया था। मैं आपको बता दूं अगर यहाँ पे हम बात करें वर्ल्ड बम्बू ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की तो 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है तो बेल्जियम के एंटवर्प में स्थित है। याद रखना बेल्जियम के एंटवर्प में स्थित है। तो याद रखना यहाँ पे कि विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है तो इसे दोस्तों 18 सितंबर को मनाया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है रोजर फेडरर। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन इसी साल लंदन में लेवर कप के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इन्होंने दोस्तों अब तक 8 विंबलडन चैंपियनशिप, 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 5 यूएस ओपन और 1 फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो रोजर फेडरर है इनका संबंध याद रखना स्विस से है, मतलब स्विट्जरलैंड से अपना संबंध रखते हैं। तो याद रखना है कि रोजर फेडरर सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने दोस्तों हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। यहाँ पे अगर हम दोस्तों बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का जो पुरुष एकल का खिताब है वह किसने जीता था? राफेल नडाल ने जीता था। वहीं पे दोस्तों फ्रेंच ओपन का जो भी खिताब है वह भी राफेल नडाल ने जीता था, लेकिन विंबलडन ओपन का जो खिताब है वह नोवाक जोकोविच ने जीता था, जो कि सर्बिया खिलाड़ी है। और राफेल नडाल अपना संबंध किस देश से रखते हैं तो स्पेन से रखते हैं, यह भी आपको याद रखना है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों आपके लिए कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के महासचिव कौन बने हैं? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही दोस्तों ऑल इंडिया फेडरेशन से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो
वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।